हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। इसके पहले 5.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के पार्ट्स नंबर 1 से लेके 5 तक हमने बनाए हुए हैं। सभी के लिंक्स आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। शुरुआत करें हम क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं एक बार पूरा, तो आपको कभी भी इस प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस बॉक्स x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पर असंतत है। समस्त पूर्णांकों पर क्या है भाई? असंतत है। यहाँ बॉक्स x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो सबसे पहले तो हम इस बॉक्स x का मतलब समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। उसने बॉक्स x के बारे में एक चीज कही है कि भाई बॉक्स x का मतलब जो x के बराबर या x से कम हो। इसमें आप x की जगह कोई भी मान रखो, सपोज आपने x बराबर 2 रखा, आपने इस बॉक्स में x बराबर 2 रखा, तो इसका मतलब होगा आंसर 2 ही आएगा, या फिर x के बराबर या x से कम होगा। अब मान लो आपने x से कुछ कम रख दिया, 2 से कम रख दिया, 1.9 रख दिया, तो फिर इससे जो छोटा पूर्णांक है 1.9 से जो छोटा पूर्णांक है वो आएगा। तो 1.9 से छोटा पूर्णांक क्या है? 1। उसने क्या कहा कि उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या उससे कम है। यानी बॉक्स के अंदर कुछ भी रखो, आंसर आपका पूर्णांक में आएगा। मान लीजिए आपने भाई 2.3 रख दिया, तो 2.3 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या है? 2 है, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है भाई। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपने -1 रख दिया, तो -1 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होता है? -1 से जस्ट छोटा पूर्णांक होता है -2। अब सपोज आपने रख दिया भाई -1.2, तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होता है? -2 होता है। बात समझ गए? अगर आपने रख दिया भाई 0.1, तो 0.1 से छोटा पूर्णांक क्या होता है? 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। कहने का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि इस बॉक्स x का मतलब क्या होता है। तो इसको हम फलन के रूप में कैसे खोलेंगे? देखना, इसको हम फलन के रूप में कैसे खोलेंगे, देखिएगा। ये जो बॉक्स x है ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अब देखो, इसका मान -1 आया। बॉक्स x का मान 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? जब आप x का मान या तो 0 रखो या 0 से बड़ा रखो, और साथ ही 1 से छोटा रखो। जैसे कि x के मान आपने क्या रखे? x बराबर 0 रखा, x बराबर आपने 0.1 रखा, x बराबर आपने 0.9 रखा। इन सभी के लिए जो बॉक्स x का मान है वो क्या है? एक ही मान है, 0। वही चीज अपन ने लिखी कि x का मान अगर 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा रखा जाए तो बॉक्स x का मान 0 आएगा। इसी प्रकार से 1 मान कब आएगा? यदि आप x का मान 1 रखें या उससे बड़ा रखें, साथ ही 2 से छोटा रखें। 2 से छोटा यानी 1.9 भी रखेंगे तब भी आपका बॉक्स x का मान 1 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से बॉक्स x का मान यदि आप 2 होगा, यदि आप x का मान 2 रखें या 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ये अनंत पूर्णांकों तक ऐसे ही चलेगा। इसी प्रकार से आप ऊपर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो बॉक्स x का मान -1 आएगा। कब आएगा? यदि आप x का मान -1 या उससे बड़ा रखें और 0 से छोटा रखें। -2 आएगा। कब आएगा? यदि x का मान आप क्या रख दें भाई? x का मान यदि आप -2 या इससे बड़ा रखें और -1 से छोटा, -1 के बराबर नहीं, -1 से छोटा। -1 के बराबर रखेंगे तो फिर -1 ही आ जाएगा। तो ये ऊपर भी अनंत पदों तक खुलेगा। हम 3-4 पद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पूरे तो लिख नहीं सकते, तो समझाने के लिए कि अपन 2-3 पद यहाँ पर लिख लें। ये केवल बॉक्स x का मान हो गया। अपने पास जो क्वेश्चन है gx बराबर आपको दिया गया है x माइनस बॉक्स x। तो gx का वास्तविक रूप क्या बनेगा वो समझ लीजिए। अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए।
तो gx जब अपन ओपन करेंगे तो gx का मतलब हो जाएगा भाई, देखना gx का मतलब हो जाएगा x माइनस टू। टू कब आ रहा है, देखो x माइनस माइनस का टू। माइनस का टू क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस वाला टू और ये माइनस, तो अपने पास ये वाला माइनस ये हो गया, और x का मान माइनस टू आएगा। ये कब आएगा, जब आप x का मान माइनस टू के बराबर, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, जब आप x का मान माइनस टू के बराबर या उससे बड़ा रखेंगे और एक से छोटा रखेंगे, माइनस एक से। x माइनस माइनस वन कब आएगा, जब आप x का मान माइनस वन के बराबर उससे बड़ा या जीरो से छोटा रखेंगे। x का मान जीरो कब आएगा, x माइनस यहाँ बॉक्स x का मान जीरो कब आएगा, जीरो आएगा भाई। कब आएगा देखना, ये आपका आ जाएगा कब, जब आप x का मान जीरो या एक से छोटा रखेंगे। x माइनस बॉक्स x का मान टू कब आएगा, जब आप इसका मान वन कब आएगा, जब आप x का मान वन या टू से छोटा रखेंगे, वन या उसके बराबर या टू से छोटा रखेंगे। इसी प्रकार से हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो आई होप इस फलन को ओपन कैसे करना है ये चीज आप समझ चुके होंगे। फिर इनमें से किसी भी एक बिंदु पर हम जांच कर देंगे, अन्य सभी बिंदुओं पर भी वही नियम लागू होगा। बात समझ गए। चलिए अब हम इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि भाई हमें एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, देखिए अपने पास दिया गया है gx बराबर अपन को दिया गया है x माइनस बॉक्स x। तो हम लिखेंगे gx बराबर, इसको ओपन ऐसे करना है, कैसे ओपन करेंगे भाई, ये डॉट 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 अनंत तक रहेगा। थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप में लिखा जाए। देखो ऊपर डॉट डॉट माइनस टू लिखा हमने, एक्स माइनस माइनस टू। ठीक है, ये मान कब, जब x का मान माइनस टू के बराबर उससे बड़ा और माइनस वन से छोटा। x माइनस माइनस वन हमने रखा, माइनस वन इक्वल एस लेस देन जीरो। x माइनस जीरो ये कब रखा भाई, कि x का मान जीरो उससे बड़ा रखा जाए या वन से छोटा रखा जाए। x माइनस वन कब आएगा, जब x का मान वन के बराबर या टू से छोटा हो। x माइनस टू कब आएगा, जब x का मान टू के बराबर उससे बड़ा और थ्री से छोटा हो। इस प्रकार ये अनंत पदों तक चलेगा, ये भी अनंत पदों तक चलेगा। ये हमने फलन ओपन कर लिया। अब इस फलन की संततता की हम जांच करते हैं सभी पूर्णांक बिंदुओं पर। तो इनमें से जो मर्जी पड़े वो बिंदु उठा लो, चाहे बिंदु माइनस वन ले लो, चाहे जीरो ले लो, चाहे टू ले लो, कोई सा भी बिंदु अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी इस फलन को एक रूप में और आपको लिखना है, देखना gx बराबर ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये x माइनस जीरो एक्स ही हो जाएगा, x माइनस वन एक्स माइनस टू इस प्रकार से बनेगा। तो डॉट 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 ये हो जाएगा आपका x प्लस टू। यदि चाहो तो ये ब्रैकेट कॉमा लगा लेना, सेमीकोलन बना, या यदि लिख लेना, यदि x का मान माइनस दो या उससे बड़ा माइनस वन से छोटा, यहां हो जाएगा x प्लस वन। यदि माइनस वन लेस देन इक्वल x लेस देन जीरो, x में से जीरो जाएगा x ही बचेगा। यदि जीरो लेस देन इक्वल x लेस देन वन, यहाँ x माइनस वन ही रहेगा। यदि वन लेस देन इक्वल x लेस देन टू, x माइनस टू रहेगा। यदि टू लेस देन इक्वल x लेस देन थ्री, और ये नीचे अनंत पदों तक चलेगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली बन गया। अब आपको किसी भी बिंदु पर जांच कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे x बराबर जीरो पर जांच कर लेते हैं। x बराबर जीरो पर संततता की जांच। ठीक है, देखना हम क्या निकालेंगे भाई, LHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, माइनस लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगाया जाता है, और यहां पर हम क्या लिखेंगे f(x), इसका मतलब होता है लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस, अब देखना यहाँ पे 0 माइनस मतलब 0 से छोटे मान के लिए fx का मान कितना है, देखो यहाँ पर देखो ये है x 0 से छोटा कहाँ पर हो रहा है, इसमें हो रहा है x लेस देन 0, तो इसके लिए fx का मान कितना आ रहा है x प्लस 1, तो यहाँ हम क्या रखेंगे बेटा x प्लस 1। अब हम यहाँ से क्या रखेंगे भाई, x की जगह 0 माइनस h रख देंगे, क्या रख देंगे 0 माइनस h। देखना x की लिमिट x बराबर 0 माइनस h, क्योंकि हम 0 पर जांच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 से छोटा मान, तो x बराबर 0 माइनस h। अब x माइनस 0h रखोगे तो यहाँ पर h की लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, h की लिमिट हो जाएगी 0, h की लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो x बराबर किस बिंदु पर जांच कर रहे हो 0 पर, तो यहाँ पर आप 0 रख दोगे, x की जगह 0 और यहाँ क्या है 0 माइनस h, तो h बराबर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार x की लिमिट क्या हो जाएगी 0। आई होप ये चीज तो मैंने आपको कई बार समझाई है तो आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखना लिमिट का क्या खेल हो जाता है, लिमिट हमारी हो गई h की 0, यानी हम लिखेंगे h टू 0, और यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे बेटा 0 माइनस h प्लस 1। अब देखना h की लिमिट 0 रख देंगे तो h की जगह 0 आ जाएगा, केवल क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा 1। यहाँ से जब h की लिमिट रख देते हैं तो ये लिखना बंद कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो h की लिमिट रख दी, कितना मान आ गया 1 आ गया, यानी हमारे पास LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर। अब सुनिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर RHL। RHL का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जिस भी बिंदु पर आप जांच कर रहे हो उससे थोड़ा सा बड़ा मान, इसलिए हम प्लस लगाते हैं, fx लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए आप एक 0 से बड़े मान के लिए fx का मान क्या है, यहाँ पर देखना आप ये वाला मान x ग्रेटर देन या x इक्वल 0 कहाँ पर हो रहा है, x पर हो रहा है। 0 से बड़े मान के लिए fx का मान कितना दिया है, x दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए fx का मान अपने पास क्या है x, ठीक है। अब 0 प्लस का मतलब होता है x से थोड़ा सा बड़ा मान, तो हम x की जगह रखेंगे भाई 0 से थोड़ा बड़ा मान, तो 0 प्लस क्या रख देंगे h, इसलिए h की लिमिट क्या हो जाएगी 0, ठीक है। ये चीज चाहो तो आप लिख देना, ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखता हूं। अब यहां देखना लिमिट h2 लिमिट हो जाएगी 0, और यहां पर हम x की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस h रख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही h की लिमिट रखी 0, तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा टोटल मान 0, यानी कि RHL का मान कितना आ गया 0 आ गया। कहने का मतलब कि जो हमारी LHL है वो इज नॉट इक्वल टू RHL। देखो LHL का मान 1 आया, RHL का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर फलन के मान निकालने की जरूरत अपन को नहीं है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो फलन क्या हो गया आसंतत हो गया। तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ चूंकि लगा देना, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है, असंतत है, ठीक है। अब इसी प्रकार आप कोई सा भी पूर्णांक रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, +1 +2 +3 +4 +10 +1000 कुछ भी रख लो, असंतति आना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार समस्त पूर्णांकों के लिए समस्त पूर्णांकों के लिए फलन gx बराबर x माइनस बॉक्स x असंतत है, असंतत है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है जी। इसकी सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आपको इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20
क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है? तो हमें जांच करके बताना ये संतत है या नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से। एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स वर्ग साइन एक्स प्लस का 5। तो हम सबसे पहले निकालेंगे भाई एल एच एल। किस बिंदु पर जांच करना है? एक्स बराबर पाई पर। तो एल एच एल बराबर, एल एच एल का मतलब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, किस पर जांच कर रहे हैं? पाई पर। तो यहां लिखेंगे पाई माइनस एफ एक्स, यानी पाई से छोटे मानों के लिए। तो यहां पर देखिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, अब फलन तो अपने पास यही है, तो पाई माइनस के लिए हम क्या करेंगे? एफ एक्स रखा और अपने पास जो फलन है वो रख देंगे एक्स वर्ग माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, ये हमने रख दिया। अब यहां पर देखना बेटा, पाई माइनस के लिए अपन एक्स का मान क्या रखेंगे भाई? एक्स बराबर हम रखेंगे बेटा क्या? पाई माइनस सी, सॉरी पाई माइनस एच, पाई माइनस एच। ठीक है, इसलिए एच की लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। एच की लिमिट हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि इस एक्स की जगह अगर आपने पाई रख दिया तो यहाँ कितना है? पाई माइनस एच। ये पाई से पाई कट के यहाँ 0 हो जाएगा, 0 माइनस एच, 0 बराबर माइनस एच, या एच बराबर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इसलिए एच का मान कितना आ जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अब सुनिएगा, लिमिट हमारी एच टू क्या हो गई? 0। तो हम लिखेंगे लिमिट एच टू 0, और यहाँ जहां जहां एक्स लिखा है वहां हम क्या रखेंगे बेटा? पाई माइनस एच रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखो एक्स का वर्ग है, पाई माइनस एच का वर्ग हो गया, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह हम रख देंगे पाई माइनस एच प्लस का 5। अब एच की लिमिट रख दो बेटा 0। एच की लिमिट 0 रखने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ये साइन पाई माइनस 0 प्लस का 5। तो यहां देखना बेटा, ये तो बचेगा अपना माइनस एच का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, माइनस ये बचेगा साइन पाई और प्लस का 5। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा अपने पास एच स्क्वायर प्लस का साइन पाई का मान होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 5 अकेला बचा। ये क्या आ गया बेटा? एल एच एल आ गया। अब निकालते हैं हम आर एच एल। आर एच एल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंस टू पाई पर जांच कर रहे हैं तो पाई प्लस लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे भाई। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस फलन का मान रखेंगे कितना है? एक्स वर्ग माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। अब एक्स बराबर हम क्या रखेंगे भाई? पाई प्लस एच रखेंगे, इसलिए एच की लिमिट हो जाएगी 0। ठीक है, अब सुनना, रखा हमने मान लिमिट एच, लिमिट हो गई 0। यहां पर एक्स की जगह हम रख देंगे पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह हो जाएगा पाई प्लस एच प्लस का 5। यहां पर आप देखिए एच की लिमिट जैसे ही आपने 0 रखी तो ये बचेगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 और प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास भाई पाई का स्क्वायर, यहाँ सॉरी बेटा ये एच स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये पाई स्क्वायर होना था। क्या होना था? पाई स्क्वायर। और यहाँ भी क्या था? पाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस ये बचेगा अपने पास साइन पाई प्लस का 5। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। तो अपने पास क्या आ गया? पाई स्क्वायर साइन पाई का मान 0 और यहाँ प्लस का क्या बचा? 5। देखो ये जो साइन पाई है इसका मान हो गया 0, तो पाई स्क्वायर प्लस क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, अब ये अपने पास कितना आ गया? ये अपने पास आ गया भाई आर एच एल का मान। अब हम एफ पाई का मान निकालते हैं। किसका? एफ पाई का। हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या था? एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या था? पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5। अब हम x की जगह क्या रख रहे हैं बेटा? पाई रख रहे हैं। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां भी क्या रख देंगे? पाई। तो x की जगह पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। तो एफ पाई का मान हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये साइन पाई 0 प्लस में कितना आ गया? 5। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर
एफ पाई, तीनों का मान कितना आ गया बेटा, एक जैसा आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर पाई पर एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग माइनस का साइन एक्स प्लस 5 संतत है, संतत है। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये दोनों क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन अच्छे से समझ गए या नहीं। इसके बाद पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल स्टडीज संबंधित आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।